वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में सबसे पहले तो वो दो आईपीओ जिनके आईपीओ खुले हुए हैं, जिनका आज आखिरी दिन है। एक है पार्क मेडिवर्ल्ड, जिसे हम पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से जानते हैं। तो पहले तपन सर, आपका मैं एक फंडामेंटल व्यू लेना चाहूँगा ये पार्क हॉस्पिटल्स को लेकर, आपकी क्या राय बन रही है। पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ऑलमोस्ट दूसरे दिन के एंड तक, आज आखिरी दिन है। तो इसमें क्या सर पैसा लगाना चाहिए। 920 करोड़ रुपए का इशू है, 770 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं, ओएफएस वाला पार्ट भी है इसमें। ग्रे मार्केट में सर जो उत्साह है ना, आई डोंट नो आप इसको कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी तरजीह देते हैं। 20 रुपये के आसपास का सर अब वो था ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो घटकर 15 हुआ, अब ये 10.5 रुपये के आसपास रह गया। सर कंपनी के बारे में बताइए, और ये जो ग्रे मार्केट में एक्शन हो रहा है ना, थोड़ा अगर ये भी आप समझा सके अगर हमारे दर्शकों को, इससे क्या इंडिकेशन लेने चाहिए वो भी बताइए। ये देखिए, ग्रे मार्केट में जैसे आपने बोला कि काफी कम हो गया है, तो वो तो लिस्टिंग गेन्स के लिए है। और ऑफ कोर्स हमें पता नहीं होता, काफी टाइम ग्रे मार्केट कुछ और बोलता है, लिस्टिंग कहीं और आता है, तो उस पर ज्यादा हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो स्टॉक है, आई थिंक हॉस्पिटल चेन है, और हॉस्पिटल्स अभी आजकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मल्टी स्पेशलिटी और हॉस्पिटल है, फिर ऊपर नॉर्थ इंडिया हॉस्पिटल में अच्छा खासा नो बिजनेस है इनका, और डिसेंट स्केल है। मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, इवन कैपेक्स भी आगे जाके करेंगे। अब इस लेवल पे मुझे लगा वैल्यूएशन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो स्कोप काफी कम रखा है लिस्टिंग गेन्स का, लेकिन डिसेंट 5-10% का आप सोच के कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी को जाना है तो यहाँ से आप इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये आई थिंक डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। ऑफकोर्स क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू करना पड़ेगा। तो यस, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैट करो तो बेटर, लिस्टिंग गेन्स के लिए थोड़ा कम ही रहेगा। अच्छा मैम, लिस्टिंग गेन के लिए भी पार्क मेडिवर्ल्ड में पैसा लगाया जा सकता है? पॉसिबल है, लेकिन यस, टू बी स्पेसिफिक यस, बट आप इसको सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से ना लगा करके अगर इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे तो बेटर परफॉर्म कर सकता है। दो रीजन है उसके। एक तो एक तो जो प्राइस है, यहाँ पर प्राइस का एक प्राइस बैंड मैटर करता है। दूसरा एक और चीज है, जब हम किसी भी ऐसी लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं जो इनके पीर्स में कहीं पर जाकर के स्टैंड आउट हो सकती है, तो जैसे नारायणा हृदयालय हो गया या फिर अपोलो हॉस्पिटल हो गया, तो दो चीजों का कंपैरिजन मैं यहाँ पे जरूर करना चाहती हूँ। अपोलो हॉस्पिटल आज की डेट में जो आरओई दे पा रहा है वो लगभग 17% की है अपने इन्वेस्टर्स को, और ये 20% की आरओई को दे रही है। जबकि एक वैल्यूएशन के फ्रंट पर अगर मैं एक बात देखूं तो अपोलो हॉस्पिटल इज जो मल्टीपल है उसका 60 है और सेक्टर का 39 है, और पार्क मेडिक अगर मैं देखूं तो सेक्टर की मल्टीपल से इसका फिलहाल 29 के आसपास है, एंड पोस्ट आईपीओ ये 25 के प्राइस पर रहेगी, 25 के मल्टीपल्स पर रहेगी। सो वैल्यूएशन इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो कि इन्वेस्टर्स को भी सेकेंडरी मार्केट में अट्रैक्ट कर सकती है। सो देयरफॉर अगर आप इसमें जो भी आपको प्रीमियम लिस्टिंग मिलती है, अगर आप उसको थोड़ा रिस्क कर सकते हैं, नहीं भी अगर इसमें कुछ ज्यादा आपको मिल रहा है, तो आप उसको एट कॉस्ट जो भी आपका आईपीओ का बैंड उस पर ट्रेल करके भी अगर आप रख ले, सो आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर ये 30-40% हमको कुछ क्वार्टर्स में दिखा दे। सो दैट्स द पोटेंशियल दिस बिजनेस हैज, सेइंग दिस, जिस वैल्यूएशन पर ये अभी आ रहा है। तो वैल्यूएशन के वाइज बहुत कंफर्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा तो आईपीओ एप्लीकेशन बिल्कुल बनती है इसमें, बोथ दी एस्पेक्ट्स फॉर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फॉर दी लिस्टिंग गेन परस्पेक्टिव। बट डू नॉट ट्रैक द जीएमपी। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होते हैं वो फ्लक्चुएशन है, आप उसको एज एन बेंचमार्क नहीं देख सकते, बिकॉज इट्स नॉट रेगुलेटेड। तो आप उसको देखकर ना करते हुए बिजनेस को समझते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो प्राइमरी में करें मार्केट में या फिर सेकेंडरी मार्केट में, तो आप इसको आराम से होल्ड भी कर पाएंगे विदाउट एनी फियर। यस, इन केस एनी कंसर्न अगर प्रीमियम लिस्टिंग नहीं भी हो पा रही है, तो भी आप आईपीओ का जो बैंड है इसका ये है 154 लोअर बैंड एंड 162 अपर बैंड पर। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 145 का, मैं पहले ही बता रही हूँ, बाद में फिर आप लोग जो भी, मैं हो सकता है मैं उस शो में हूँ या नहीं हूँ लिस्टिंग वाले दिन, तो 145 आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और कम से कम यहाँ पर 175 से 200 का एक वेट कर सकते हैं, 3-4 महीने दे अगर आप उसको दे पाए तो। 145 का स्टॉप लॉस रखें। अभी लिस्टिंग दूर है इसकी, 17 तारीख को होनी है, यानी कि अगले हफ्ते में। स्टॉप लॉस आपको पहले ही मिल गया और टारगेट भी मिल गया 170-180 तक के। 145 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, नेफ्रो केयर पे आप क्या राय दे रही हैं, जिसका नेफ्रो प्लस ब्रांड है? इसमें भी ना पहले 1-2 दिन तो एब्सेंट था ग्रे मार्केट का प्रीमियम, फिर 20 रुपये हो गया, अब घटकर 17.5 रुपये हो गया। इसको अगर आपने स्टडी किया हो तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है? मैंने इसको उतना डीपली ट्रैक नहीं किया है, सो आई वुड लाइक टू पास ऑन टू तपन जी इफ ही कैन शेयर हिज व्यू ऑन दिस। तो तपन सर, मैं अब इसको ट्रैक नहीं किया। तो सब आप ही के हवाले है।
नहीं, नेप्रोकेट देखो वो डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर देखो एशियाज ओनली इंटरनेशनल डायलिसिस नेटवर्क में ना, वो काफी उनका स्ट्रांग ग्रोथ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही है। और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखो तो पीछे 2-3 साल से अच्छा रह रहा है। तो यहाँ से वैल्यूएशन देखे तो भाई 60 के पी पे कंपेयर टू अदर हेल्थ केयर तो ठीक ठाक है। यानी अभी, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं। ये भी थोड़ा अगर इसमें ज्यादा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, लेकिन इसको आगे के जो आईपीओ थे उससे थोड़ा मैं यहाँ इतना वो नहीं हूँ, थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं हूँ लग रहा है मेरे को। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कुछ अच्छा हो सके, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेटर है, आप रिव्यू करके चलिए। लिस्टिंग गेन्स आई थिंक ना 5-10% आता है तो फिर आपको निकलना है तो निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि एज द क्वार्टर गोज बाय इनके फाइन से ठीक है तो फिर वो रिटर्न देगा। लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लिस्टिंग गेंस। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। एक अब इस साल का जो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है, मच अवेटेड आईपीओ, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का। इनफैक्ट ये आज से खुलने जा रहा है और बड़ा इशू है ये 10,600 करोड़ रुपए का। इसमें आप देखेंगे तो पूरी तरह से ओएफएस है, कंपनी के पास कोई रकम नहीं आ रही है और 19 तारीख को इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। और ग्रे मार्केट देखें ना तो 2,165 रुपये जो कि हायर प्राइस बैंड है, वहाँ पर अगर बुक बनती है तो उसके ऊपर करीब 142 रुपये देने को तैयार है। तो 2307 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो सर लिस्टिंग गेन तो होते हुए दिख रहे हैं तपन सर, इसमें क्या लंबी अवधि के लिए भी पैसा लगाने की आप राय दे रहे हैं या कि पहले अभी लिस्टिंग होने दें? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नो, आईसीआईसीआई एएमसी वन ऑफ द बेस्ट एएमसी इन इंडिया, तो कोई डाउट नहीं है नो। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स जा सकते हैं। और देखो पेनिट्रेशन हमें भी पता है, म्यूचुअल फंड का हमने कितनी बार बात की है, तो वो तो बढ़ने वाला है, एसआईपी बुक बढ़ने वाली है और उनका मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स ये जो मेन पेरेंट कंपनी है वो थोड़ा पार्ट अपना निकाल रही है, तो दैट इज वाई वो आ रहा है। लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लिस्टिंग इन शायद इतना ना लगे, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा एचडीएफसी एएमसी को भी टक्कर देगी। पीछे आप एएमसी का स्टॉक्स भी देखे, ठीक ठाक अच्छे परफॉर्म किए हैं, तो आई थिंक इस कंपनी में भी मुझे लग रहा है। तो यस, लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हो इस स्टॉक में। नहीं, एक होता है कि अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है, एक होता है कि नॉट टू मिस आउट, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मतलब ये नाम आपको नहीं मिस करना है, अलॉटमेंट ना हो वो अलग बात रह गई, लेकिन आपको अप्लाई जरूर करना है। क्या वैसा नाम है ये? यस, 100% नाम तो ऐसा ही है और काम भी ऐसा है, दोनों है। अच्छा, मैडम आप भी राय रखती हैं इस तरह की कि नाम तो अच्छा है, ये काम भी अच्छा करेगा? आई थिंक आई वुड लाइक टू पिक नैम इंडिया फॉर दैट देन। अगर दोनों में से एक को पिक करना है, प्रीमियम लिस्टिंग इज डिफरेंट, लेकिन इन्वेस्टिंग की बात किया है तो नैम इंडिया इज समथिंग जो कि इसी थीम में हम नैम इंडिया को, निप्पॉन इंडिया एएमसी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ओवर आईसीआईसीआई डायरेक्ट एएमसी। रीजन बीइंग वैल्यूएशन, कंफर्ट एंड दूसरा चीज प्राइस, क्योंकि ये मैटर करता है। और दूसरा एक और चीज, ये ओएफएस है सेकेंडरी मार्केट में, ये अभी 2300 के आसपास अगर लिस्ट भी हो जाता है, आई सी के थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, समथिंग इट गोना ये थोड़ा सा एलजी जैसा, थोड़ा सा हुंडई जैसा ये काम करेगा, चलेगा। अच्छा। लेकिन बाद में, तो फिलहाल के लिए अगर आज मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे इन्वेस्टिंग के लिए खरीदना है, आई एम नॉट टॉकिंग, मेरा व्यू ये नहीं कि मुझे आईपीओ के थ्रू जाना है, मुझे इन्वेस्टिंग के लिए अगर दोनों में से एक को पिक करना है, एक है 2300 के प्राइस पर और एक है 850 पर, तो वैल्यूएशन में कहाँ पर ज्यादा कंफर्ट है, तो नैम इंडिया में है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो नाम इंडिया ज़्यादा पसंद है। थोड़ा लिस्टिंग के बाद हो सकता है स्टॉक में करेक्शन आए, इसलिए इसी स्पेस में जो और अवेलेबल लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें नाम इंडिया अच्छा नाम है, इसको आप चाहें तो ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है!